हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल BDG ऑनलाइन क्लासेस। और जो मेरी इसकी फ़र्स्ट क्लास जो हुई थी नंबर सीरीज़ की, उसमें मैंने आपको बताया था कि नंबर सीरीज़ क्या होती है, किस तरीके से पैटर्न फॉलो होता है। उसमें हमने पढ़े थे 3-4 टाइप के क्वेश्चन पढ़े थे कि जब एडिशन हो रहा हो, सब्ट्रैक्शन हो रहा हो, प्लस हो रहा हो, एडिशन हो रहा हो, और प्लस एडिशन भी अगर किसका हो रहा हो, क्यूब का हो रहा हो या फिर स्क्वायर का। और इसमें मैंने आपको दो लास्ट में होमवर्क भी दिया था। एक दो मैंने क्वेश्चन समझाए थे, और यहाँ ये दो क्वेश्चन थे जिसमें फर्स्ट में क्या हो रहा था, माइनस हो रहा था कुछ, और सेकंड में कुछ प्लस हो रहा था। ठीक है, तो सबसे पहले ये सॉल्व करता हूँ, आपको बताता हूँ इसका आंसर क्या आ रहा है और किस तरीके से क्या ऐड हुआ होगा वो भी बताता हूँ आपको। ठीक है, आई होप कि आपने क्वेश्चन किए होंगे, और जिसने किए होंगे उसने मेरे को कमेंट कर दिया था। बाकी को चेक करते हैं। देखो, फर्स्ट है 71, और 71 से क्या हुआ 55। दोनों में चेक करना क्या हुआ है। 71 से 55, देखो मुझे नहीं पता क्या हुआ है, आप माइनस कर लो अगर पता नहीं चल रहा है तो। 71 में से 55 भी माइनस कर दो। 1 माइनस 5 6, यानी 11। जैसे कैरी लिया होगा, 11 माइनस 5 6, और 6 माइनस 5 1, यानी यहाँ क्या हुआ है माइनस का 16। फिर 55 से 46 पे गया तो माइनस का 9। 55 में से 9 माइनस करूँगा तो 46 आ जाएगा। ठीक है, 46 से 42 पे गया तो माइनस का 4। देखो मैंने आपको कल लास्ट क्लास में भी यही बताया था, दोबारा लिख देता हूँ इधर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, 5 का स्क्वायर 20, सॉरी हाँ ये 3 का स्क्वायर है बेटा, क्यूब नहीं है ये। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और 5 का स्क्वायर 25। अब देखो ये क्या है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है। यानी जो माइनस भी हो रहा है ना, वो एक एक नंबर कम होता जा रहा है स्क्वायर के। लाइक पहले 4 का स्क्वायर माइनस हुआ, फिर 3 का स्क्वायर माइनस हुआ, फिर 2 का स्क्वायर माइनस हुआ। अब सिंपल सी बात है, किसका स्क्वायर माइनस होगा, 1 का स्क्वायर माइनस, 1 का स्क्वायर माइनस होगा। और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। ये स्क्वायर नहीं है, माइनस माइनस 16 स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर है केवल 16, लेकिन ये माइनस हो रहा है, ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, ये माइनस हो रहे हैं। 4 माइनस हुआ है, 1 माइनस होगा, तो 42 माइनस 1 41, ये आपका आंसर हो जाएगा। जो मैंने आपको कल होमवर्क के लिए दिया था उसका फर्स्ट का ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्या है, 1 से 2 हुआ है, ऑब्वियस है कुछ ना कुछ प्लस हुआ है, +1। 2 से 10 +8, 8 में जब 2 प्लस करते हैं तो कितना आता है, 10 आता है। 10 में 27 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 37। और 37 देखो नहीं पता चल रहा क्या है, तो 101 में से 37 माइनस कर लो। 1 में से 7 माइनस होता है, ये हो जाएगा 11, 11 माइनस 7 4। यहाँ क्या बचेगा टोटल 9, 9 माइनस 3 6, यानी ये कितना हुआ है +64। ठीक है, कल भी बताया था, आज ही बता देता हूँ। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। ठीक है, देखो ये किसका क्यूब है, 1 का, ये 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। पहले 1 का क्यूब ऐड हुआ, फिर 2 का क्यूब ऐड हुआ, फिर 3 का क्यूब ऐड हुआ, अब 4 का क्यूब ऐड हुआ। अब किसका क्यूब ऐड होगा, 5 का क्यूब ऐड होगा, और 5 का क्यूब 120। 5 का क्यूब क्या है, ये किसका क्यूब है, 5 का क्यूब। 5 का क्यूब ऐड होगा किसमें, 101 में, तो 101 प्लस 125 220, ये आपका आंसर हो जाएगा 220। ठीक है, तो ये दो होम क्वेश्चन थे जो होमवर्क के दिए थे मैंने आपको, ये इनका आंसर है, एक बार चेक कर लो। सही है तो कमेंट में बता दो यस, नहीं है तो आपको क्यों सही नहीं हुआ था आप एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं।
एक और है आपको, फर्स्ट सीरीज में जो फर्स्ट नंबर है वो 225 है, फिर 100 है, फिर 36, फिर 9, फिर 1। ठीक है, आगे क्या आएगा वो चेक करना है। ओके चलो करते हैं। 225 से 100 हुआ है, कितना माइनस हुआ होगा? ये 225 100 हुआ होगा, तो बेटा माइनस का 125 सही ना। 225 ऐसे 100 माइनस करोगे तो 125 ही तो आएगा। इसका मतलब 225 से 100 तक जाने के लिए मुझे 225 में से 125 माइनस करना होगा। 100 से 36 पे जाने के लिए मुझे माइनस का 64 करके देख लेना। 36 से 9 पे जाऊंगा तो माइनस का 25 सही है ना। हाँ 36 सॉरी माइनस का 27 सॉरी माइनस का 27, क्योंकि 36 माइनस 27 6 माइनस 9 6 माइनस 7 9 होगा, और 9 से 1 जाने के लिए कितना माइनस होगा? माइनस का 8। अब आपको पता हो, मैं क्यूब आपको बता चुका हूँ, ये 5 का क्यूब है, 4 का क्यूब, 3 का क्यूब, 2 का क्यूब, यानी एक एक नंबर कम हो रहा है, उनका क्यूब माइनस हो रहा है। पहले 5 का क्यूब माइनस हुआ, फिर 4 का क्यूब माइनस हुआ, फिर 3 का क्यूब माइनस हुआ, फिर 2 का क्यूब माइनस हुआ। अब कितने का क्यूब माइनस होगा? 1 का क्यूब। 1 का क्यूब माइनस होगा। 1 का क्यूब कितना होता है? 1 क्यूब होता है 1। इसमें से 1 का क्यूब माइनस होगा, जो कि कितना होता है? 1, यानी 1 माइनस 1 0। जो नेक्स्ट नंबर होगा सीरीज का वो क्या होगा? 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है बेस्ड ऑन मल्टीपल ऑपरेशन। मल्टीपल ऑपरेशन क्या होगा? अभी तक हमने जो क्वेश्चन पढ़े थे वो सिंगल ऑपरेशन थे। सिंगल ऑपरेशन या तो प्लस हो रहा था, या माइनस हो रहा था, या मल्टीप्लाई हो रहा था, या फिर डिवीजन हो रहा था। ठीक है, केवल ये था सिंगल ऑपरेशन। मल्टीपल ऑपरेशन में क्या होगा? ये साथ साथ में हो सकता है प्लस भी हो, मल्टीप्लाई भी हो। ठीक है, मल्टीप्लाई भी हो, माइनस भी हो, ठीक, और डिवाइड हो, प्लस भी हो। मतलब दो ऑपरेशन एक साथ चलेंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे? मल्टीपल ऑपरेशन। जैसे चेक करते हैं, 13 से 25 क्या मैं 13 से 25 देखो, अगर मैं केवल प्लस की बात करूँगा तो यहाँ प्लस 12 हुआ है। फिर 25 से 51 पे गया तो प्लस का 26, यहाँ गया तो प्लस का 50, 50 प्लस 51 101 होगा ना। यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो 10। तो पैटर्न फॉलो हो नहीं रहा है, मतलब इसमें इसके अंदर भी पैटर्न होगा, कुछ ना कुछ बनेगा। तो उससे बेटर है ना कि पैटर्न हम यहीं पे बना लें। ठीक है, वो पैटर्न क्या होगा? अगर बेटा मैं 13 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना होता है? 26। 26 माइनस 1 कर दूँ तो कितना हो जाएगा? 25। सही है, फिर आया है 25। 25 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो आता है 50। 50 में प्लस 1 कर दूँगा तो कितना हो जाएगा? 51। सही है, राइट से समझा। 51 को फिर आया 51 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आता है 102। 102 में से 1 माइनस कर दूँगा तो कितना हो जाएगा? 101। फिर आया 101। 101 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आता है 202। इसमें प्लस 1 कर दूँगा तो कितना हो जाएगा? 203। ठीक है, यानी यहाँ क्या हो रहा है? पहले मल्टीप्लाई 2 माइनस का 1, यानी 13 इंटू 2 26, 26 माइनस 1 25। ठीक है, फिर 25 से 51 जाने के लिए क्या हुआ? 25 इंटू 2 50, 50 प्लस 1 51। सही है, ठीक। पहले मल्टीप्लाई 2 हुआ माइनस का 1, मल्टीप्लाई 2 हुआ प्लस का 1। 51 से 100 तक जाने के लिए 101, 51 इंटू 2 102 होता है। 102 में से माइनस 1 करूँगा, यानी इंटू 2 माइनस 1 101 आ जाएगा। 101 को वापस 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 202, 202 में प्लस 1 करूँगा तो 203, यानी इंटू 2 प्लस 1। देखो क्या हो रहा है? इंटू 2 माइनस 1,
इंटू टू प्लस वन इंटू टू माइनस वन इंटू टू प्लस वन। मल्टीपल ऑपरेशन हो रहा है, मतलब प्लस भी हो रहा है, माइनस भी हो रहा है, मल्टीप्लाई भी हो रहा है। पहले में क्या हुआ, इंटू टू माइनस वन, सेकंड में क्या हुआ, इंटू टू प्लस वन, थर्ड में क्या हुआ, इंटू टू माइनस वन, फोर्थ में क्या हुआ, इंटू टू प्लस वन। अब क्या होगा, इंटू टू माइनस वन, ये तो समझ में आ गया ना, अल्टरनेट हो रहा है, प्लस इंटू टू माइनस वन इंटू टू प्लस वन इंटू टू माइनस वन इंटू टू प्लस वन, क्या होगा, इंटू टू माइनस वन। अब 203 इंटू टू कितना होता है, 406, माइनस वन करूँगा तो क्या हो जाएगा, 40, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 405, ये आपका, ठीक है। तो ये फर्स्ट एग्जांपल था आपका मल्टीपल ऑपरेशन का, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं फिर। और एक नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट लेटर है आपका 5, फिर है 11, फिर है 23, 47 और 95, ठीक। देखो फर्स्ट 5 से 11 पे जाओगे तो कितना होगा, प्लस का 6, तब सिंपल सी बात है, मल्टीपल ऑपरेशन किया तो कुछ ना कुछ और होगा। इसमें प्लस का 13, फिर प्लस का 24, प्लस का 40। देखो यहाँ भी तुम देख रहे होगे, 6 इंटू टू प्लस वन 13, 13 इंटू टू, सॉरी 13 इंटू टू माइनस का 2 हो रहा है, फिर 24 इंटू फोर, और 24 इंटू टू 48। तो इसमें पैटर्न लगा के सीधा इसी में पैटर्न लगेगा, क्या लगेगा, 5 इंटू टू प्लस वन कितना होता है, 11, 5 इंटू टू होता है 10, 10 प्लस वन 11, 11 इंटू टू होता है 22, 22 प्लस वन 23, यानी इंटू टू प्लस वन, मल्टीप्लाई भी हो रहा है साथ साथ में प्लस भी हो रहा है। 23 इंटू टू 47, 46, 23 इंटू टू 46, 46 प्लस वन 47, 47 इंटू टू 94, 94 प्लस वन 95, यानी हर किसी में क्या हो रहा है, इंटू टू प्लस वन इंटू टू प्लस वन। आगे भी क्या होगा, इंटू टू प्लस वन, 95 इंटू टू, 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18 प्लस वन 90, यानी 191 आपका, ठीक है। 191 क्या हो जाएगा, सभी पैटर्न में क्या फॉलो हो रहा है, इंटू टू प्लस, ठीक है। मल्टीपल ऑपरेशन भी पढ़ ली हमने, प्लस एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, और प्लस भी किसका, क्यूब का प्लस हो रहा है, प्राइम नंबर का प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, ठीक है। इन सब के बारे में हमने हल्का हल्का ब्रीफ भी पढ़ लिया कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं। आगे आपको डिटेल में पढ़ने के लिए मैथ की क्लास चल ही रही है, रोहित सर की नंबर सीरीज जिसमें पढ़ाया जा रहा है उसमें आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, मल्टीपल ऑपरेशन के भी 2 क्वेश्चन कर लिए हमने, ठीक है। अब आते हैं बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सीरीज। अब एक्चुअल में होगा क्या कि 2 सीरीज एक साथ चलेंगी, ठीक है। 2 सीरीज एक साथ कैसे चलती है वो उसका भी आपको एग्जांपल बता देता हूँ मैं, है ना। इस सीरीज में क्या होगा, एक छोड़ के एक सीरीज एक दूसरे में आपस में कोई ना कोई रिलेशन रखती होगी, ऐसे देखो क्या होगा, जैसे आपको पता कैसे चलेगा कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सीरीज है या नहीं, पता कैसे चलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि यहाँ तो आपको पता है लेकिन एग्जाम में कैसे पता चलेगा, 1 से 2 पे हुए प्लस 1, फिर 2 से 2 पे कुछ भी प्लस नहीं हुआ यानी प्लस का 0, 2 से 4 पे गए प्लस 2, फिर 4 से 3 पे गए माइनस का 1, 3 से 8 प्लस का 5, 8 से 7 माइनस का 1, 7 से 10 प्लस का 3। तो सीरीज़ बन रही है क्या, +1 +0 +2 -1 +5 -1 +3, कुछ भी सीरीज़ नहीं बन रही। तो आपको कैसे चेक करना है, इसमें मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा,
1 इंटू टू टू, फिर 2 से एक मल्टीप्लाई हुआ, फिर 2 से मल्टीप्लाई हुआ। देखो पहले 2 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 1 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 2 से मल्टीप्लाई हुआ। यहाँ पे तो कुछ हो ही नहीं रहा, किसी से मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, तो ये भी फेल हो गया। तो इस तरीके से आप कैसे कर सकते हो कि ये सब तो कुछ कॉम्बिनेशन बन ही नहीं रहा है, ना तो कुछ प्लस हो रहा है, ना मल्टीप्लाई हो रहा है, ना डिवीजन हो रहा है। अब आप क्या करोगे, एक छोड़ के एक सीरीज चेक करोगे। आप किस पे जाओगे, आप जाओगे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 7, 7 के बाद नेक्स्ट, ऐसे ही 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10। ठीक है, 2 पे जाओगे +2, 4 से 8 पे जाओगे +4, 8 से 10 पे जाओगे +2। देखो पहले प्लस, ठीक है, पहले +2 हुआ, +4 हुआ, +2 हुआ, लेकिन अब जो सीरीज आएगी ना वो इसके बाद आएगी, इसको एक छोड़ के आएगी, जो कि हमसे पूछा नहीं है, हमसे पूछा ये वाला। इसका मतलब इस वाली सीरीज से ये आंसर होगा। 1 से 2 पे गया +1, 2 से 3 पे गया +1, 3 से 7 पे गया +4। देखो पहले 2 बार +1, अब क्या होगा, 2 बार +4, यानी 7 + 4 कितना हो जाएगा, 11। ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन मार्क की जगह। अगर इससे नेक्स्ट पूछता कि 11 के बाद क्या आएगा, 11 के बाद क्या आएगा, है ना, मतलब इसके बाद कौन सी चीज़, तो क्या होता, पहले +2 +4 +2, अब क्या होगा +4, तो 10 + 4 कितना हो जाएगा 40। तो जो नेक्स्ट दो सीरीज होती वो ये होती, पहले आता 11, फिर आता 14। तो ये है बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ टू सीरीज। टू सीरीज में मैंने आपको बता दिया है कि कोई भी आपका पैटर्न फॉलो नहीं होगा एक सीरीज के अंदर, है ना। फिर आप क्या करोगे, एक छोड़ के एक सीरीज देखोगे। हो सकता है देखो 3 सीरीज का भी कॉम्बिनेशन हो, पर इतने हार्ड लेवल का क्वेश्चन आएगा नहीं, केवल कॉम्बिनेशन ऑफ मोस्टली तुम्हारे में 2 सीरीज बनती है। ठीक है, उसका फर्स्ट एग्जाम्पल ये था। के बाद नेक्स्ट करते हैं। देखो नंबर एक्चुअल में क्या है, नंबर सीरीज में जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, ऑटोमेटिक आपको आता रहेगा कि हाँ अब मुझे क्या प्लस करना है, माइनस करना है। आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा कि इसमें मुझे प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, या फिर ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू सीरीज है, या इसमें मल्टीप्लिके, या फिर इसमें 2 से ज़्यादा ऑपरेशन हो रहे हैं, मतलब 1 से ज़्यादा ऑपरेशन हो रहे हैं, मल्टीपल ऑपरेशन क्वेश्चन है। ये सब आपको प्रैक्टिस से पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है। देखो इसमें भी कैसे पता चलेगा, 3 से 8 गए +5, 8 से 6 गए -2, 6 से 14 पे गए +8, फिर 14 से पता नहीं क्या आएगा, यानी ये कोई सीरीज़ नहीं बन रही ना, +5 -2 +8, कोई सीरीज़ नहीं बन रही। अब इसमें एक छोड़ के एक देखो, सॉरी 3 से 6, 6 से ये, और यहाँ 8 से 14, 14 से 20। देखो 8 से 14 पे जाओगे तो प्लस का 6, ठीक, 14 से 20 पे जाओगे तो प्लस का 6, सीरीज बन गई ना। यहाँ भी प्लस का 6 और यहाँ भी प्लस का 6। और 3 से 6 पे जाओगे तो 3 से 6 पे गए तो मल्टीप्लाई 2, 6 से आगे जाओगे तो मल्टीप्लाई 2, कितना हो जाएगा 6 × 2, आंसर क्या हो जाएगा 12। अब देखो इसमें भी क्या करेगा, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि हो सकता है 3 से 6 पे जाते टाइम +3 हुआ हो। ऐसे में क्या होता है, आपको ऑप्शन जरूर चेक करना है। यहाँ पे मैंने ऑप्शन दिए नहीं है, इसलिए मैं आपको दोनों दोनों तरीके से बता रहा हूँ। 3 से 6 पे जाते टाइम +3 भी हो सकता है, तो आगे भी क्या होगा +3, यानी 6 + 3 कितना हो जाएगा 9। तो आंसर इसका 9 भी हो सकता है। तो या तो 9 गिवन होगा ऑप्शन में, या फिर 12 गिवन होगा। ठीक है ना। ऐसे जब भी आपको कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन आता है ना, ऑप्शन जरूर चेक कर लेना। ऑप्शन में या तो 9 गिवन होगा या फिर 12। 9 गिवन होगा तो सिंपल सी बात है +3 हो रहा है, और 12 गिवन होगा तो 3 × 2 6, 6 × 2 12 हो रहा होगा। सही है, क्योंकि इसके आगे का कोई सीरीज दिया हुआ नहीं जिससे हम पता लगा सकें कि आगे +3 हुआ है या फिर मल्टीप्लाई 2 हुआ है। तो ये डिपेंड करेगा ऑप्शन के ऊपर। ठीक, ये भी हो गया आपका। नेक्स्ट है, अब टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे आते हैं।
इसमें क्या है, टू फाइंड ए मिसिंग टर्म। देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं कि मिसिंग टर्म आपको फाइंड करने को बोलता है। पैटर्न वही फॉलो होगा, सब कुछ वही फॉलो होगा, सब कुछ वही फॉलो होगा। जैसे यहाँ पे 831 गिवन है आपको, यहाँ 842, फिर 853, 864, 875। ठीक है, दो ट्रिक है, दोनों ट्रिक से बताऊंगा। 831 से 842 जाना मुझे, प्लस 11। 842 से 853 जाना है, प्लस 11। 853 से 864 प्लस 11, और 864 से 875 प्लस 11। आगे भी क्या होगा, प्लस 11 होगा। तो 875 प्लस 11 कितना हो जाएगा, 880। ये आपका आंसर हो जाएगा। या फिर आप ऐसे देख सकते हो, फर्स्ट टर्म सब, सॉरी ये जो टर्म है 8th वाली, ये सब में सेम है, सेम सेम सेम, आगे भी सेम आएगी। 3 से क्या हो गया 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से क्या हो जाएगा 8। उसके बाद 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से क्या हो जाएगा। वैसे भी आप निकाल सकते हो, ये वाली टर्म सेम, तो 8 आ गया। उसके बाद 7 के बाद क्या आएगा 8, 5 के बाद 6। ठीक है, ये आपका मिसिंग टर्म है। अब देखो ये तो था मिसिंग टर्म लास्ट में, जो कि सेम सीरीज का क्वेश्चन बन जाता है। अब मिसिंग टर्म अगर बीच में हो तो कैसे करते हैं, ठीक है, इसका भी एग्जांपल आपको दिखाएंगे। देखो ये आ गया एग्जांपल, मिसिंग टर्म अगर बीच में हो। ऐसे क्वेश्चन थोड़े से हार्ड बन जाते हैं, हल्के से, एज कम्पेयर टू प्रीवियस के थोड़े से हार्ड हो जाते हैं। ऐसे कैसे देखते हैं, ठीक। देखो 8 से 16 गए, अब या तो हो सकता है या तो +8 हुआ हो या मल्टीप्लाई 2 हुआ हो, कुछ भी हो सकता है ना। अब इसको चेक करने के लिए आपको आगे भी देखना पड़ेगा। 64 में अगर 8 ऐड करोगे तो 72 होगा, 72 जो कि नहीं है। इसका मतलब इसमें 8 +8 तो ऐड नहीं हुआ है, +8 तो ऐड नहीं हुआ है, यानी क्या हुआ होगा, +2 हुआ होगा पक्का। कैसे, 64 × 2 कितना होता है 128, जो भी होता भी है। इसका मतलब मुझे यहाँ से क्वेश्चन मार्क तक जाने के लिए जो बीच में मिसिंग टर्म है उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 × 16 कितना हो जाएगा 32। इसका आंसर कितना हो जाएगा 32 आंसर, 32 आंसर। ठीक है, सेकंड पे आते हैं। सेकंड पानी तक आप क्वेश्चन नंबर 17 को एक बार चेक करो। हम्म 17 में क्या हो रहा है, 7 से 8 +1, 8 से 18 +10, 18 से 54 57, प्लस का 39। कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या, नहीं। ठीक है, कुछ और करके देखते हैं। ये फॉलो नहीं हो रहा, जरूरी नहीं है आपको एक बार में पता चल जाए, है ना। कभी कभी क्या होगा, कई बार पता नहीं लगेगा, ट्राई करना। लेकिन देखो 7 × 1 + 1, 7 × 1 + 1, 7 × 1 + 1 कितना होता है, 7 × 1 7 + 1 8। फिर 8 × 2 16, 16 + 2 18। फिर 18 × 3 + 3, 18 × 3 कितना हो जाएगा 54, 54 + 3 57। अब क्या होगा 57 × 4 होगा और प्लस का 4 होगा। जितने से मल्टीप्लाई हो रहा है उतना ऐड हो रहा है। 7 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही ऐड किया, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 ही ऐड किया, 18 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 ही ऐड किया। अब क्या होगा 57 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसमें 4 ही ऐड करोगे। 57 × 4 कितना होता है, चेक कर लो। 57 × 4, 4 7 जा 28, कैरी 2, 4 5 जा 20, 20 + 2 22, 22 में कितना ऐड, सॉरी 2 2 8 में कितना ऐड करना है, प्लस का 4।
ये कितना हो जाएगा 230, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ लीजिए क्या आ जाएगा 230, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे क्रॉस चेक करने के लिए पक्का 232 को 5 से मल्टीप्लाई किया होगा और उसमें 5 ही ऐड किया होगा। देखो 232 को मल्टीप्लाई कर लो क्रॉस चेक करने के लिए 5 से, 5 2 जा 10 कैरी 1, 5 3 जा 15 प्लस 1 16 कैरी 1, 5 2 जा 10 प्लस 1 11 प्लस 5 कितना हो जाएगा 1165। आ गया ना ये आंसर। ठीक है, तो हमने वेरीफाई भी कर लिया, क्रॉस चेक भी कर लिया। प्लस मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, मल्टीप्लाई 2 प्लस 2, मल्टीप्लाई 3 प्लस 3, मल्टीप्लाई 4 प्लस 4, मल्टीप्लाई 5 प्लस 5। ठीक है, पूरा पैटर्न फॉलो हो रहा है। ये थे आपके मिसिंग टर्म्स के कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, अब आता है एक टाइप और आपका टू फाइंड द रॉन्ग टर्म। टू फाइंड द रॉन्ग टर्म मतलब आपको क्या करना है कि एक इसमें जो टर्म होगी वो रॉन्ग होगी। ठीक है, एक जो टर्म होगी वो रॉन्ग होगी, वो उस पैटर्न को फॉलो नहीं करती होगी जो बाकी सारी टर्म फॉलो करती हैं। कोई पैटर्न में कोई भी पैटर्न है वो फॉलो हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। तो एक टर्म ऐसी होगी जो बाकी सारी टर्म तो फॉलो करती हैं लेकिन एक टर्म फॉलो नहीं करती होगी, वही हम वो क्या हो जाएगी रॉन्ग टर्म हो जाएगी, या मैं बोल सकता हूँ वो ऑड वन आउट हो जाएगी, वो अलग हो जाएगी सबसे। ठीक है, तो चेक कर देते हैं। देखो 10 से 14 में गया तो क्या हुआ होगा +4, सिंपल सी बात है। 10 से 14 में जाएंगे तो क्या होगा +4। 14 से 28 में जाएंगे तो या तो प्लस का 14 होगा या मल्टीप्लाई 2 होगा। ठीक है, दोनों को लेकर जाता हूँ, या तो मल्टीप्लाई 2 होगा या प्लस का 14 होगा, दोनों चीज़ हो सकती हैं। फिर 28 से 32 में जाओगे तो वापस से प्लस का 4। देखो 32 से 64 में जाओगे तो या तो मल्टीप्लाई 2 या प्लस का 32। देखो यहाँ हो रहा था प्लस का 14, यहाँ हो रहा था प्लस का 32, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये तो नहीं हो सकता। यानी दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है कि यहाँ भी मल्टीप्लाई 2 हो रहा है। इसका मतलब हो क्या रहा है, पहले +4 फिर मल्टीप्लाई 2 फिर +4 फिर मल्टीप्लाई 2, वापस से क्या हुआ है +4 हुआ है। यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा है। यहाँ से जाएंगे तो 68 को अब क्या कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 68 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 2 8 जा 16, 2 3 जा 2 6 जा 12, 12 प्लस 1 13। यानी यहाँ आंसर आना चाहिए था 136, आ क्या रहा है 132, यानी ये टर्म क्या है रॉन्ग है। तो ये आपका आंसर भी हो जाएगा, या फिर आप ये बोल सकते हो कि ये टर्म आपकी रॉन्ग है। ठीक, सेकंड आते हैं। 2 से 3 पे जा रहे हैं +1, 3 से 9, 3 से 12 प्लस का 9, 12 से 37 प्लस का 25। अब आपको पता चल गया होगा कि ये एक्चुअल में है क्या। 1 9 25 क्या होते हैं, किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर होते हैं, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। 37 से 86 पे जाएंगे, कुछ नहीं पता चल रहा, माइनस कर लो। 86 माइनस 37, 6 माइनस 7 9, और 7 माइनस 3 4, यह क्या हो जाएगा प्लस का 49। ठीक, आगे जाओगे 166 माइनस का 86 कितना हो जाएगा 0 और 80। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस का 80, आपको पता चल गया होगा यहाँ पे एक्चुअली प्लस होना कितना चाहिए था 81। क्यों, ये 1 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। देखो पहले 1 का स्क्वायर आया, फिर 3 का, फिर 5 का, फिर 7 का स्क्वायर है। इसको 72 में समझ लेना, स्क्वायर है ये। ठीक, तो जो स्क्वायर भी आ रहे हैं वो एक एक नंबर छोड़ के आ रहे हैं, या फिर बोल सकता हूँ मैं लगातार ऑड नंबर के आ रहे हैं। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। अब कितने का स्क्वायर आना चाहिए था 9 का स्क्वायर आना चाहिए था, और 9 का स्क्वायर होता कितना है 81, और जबकि यहाँ दे कितना रखा है 80, यानी ये जो टर्म है वो गलत है। यहाँ पे कितना होना चाहिए था 137। अब देखो आगे क्रॉस चेक कर लो, 137 से 137 से हम 128 288 पे जाएंगे तो 288 माइनस का 167, 8 माइनस 7 1, और 8 माइनस 6 2, 1 माइनस 1 1,
और इसके बाद होना भी यही चाहिए था बेटा, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर। अब कितने का स्क्वायर ऐड होगा? 11 का स्क्वायर। और 11 का स्क्वायर कितना होता है? 1 2 1। ठीक है, तो ये टर्म क्या आपकी गलत है। 166 की जगह क्या आएगा? 167। ठीक है, ये टर्म आपकी गलत है, ये आपकी रॉन्ग टर्म। क्या है? रॉन्ग टर्म। तो अभी तक हमने जितने भी जिस टाइप के भी क्वेश्चन हो सकते हैं सब टाइप के क्वेश्चन आप चेक कर लिए। ठीक है, और हर किसी के एग्जाम्पल किए भी कर भी लिए, सभी के 2 से 3 एग्जाम्पल भी कर लिए। तो आई होप कि आपको यहाँ तक जो भी पढ़ा है सबको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे क्या है? अब देखो ये जो प्रैक्टिस है ना बेटा, ठीक है, ये हम नेक्स्ट जो क्लास लेंगे उसमें मैं आपको करवाऊँगा। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल में भी दे दूँगा, तो आप पहले इसकी प्रैक्टिस करके आना, ताकि क्लास में हम ये देख लेंगे कि आपने किस तरीके से किया है और मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। आपने क्या लगाया है, आपने क्या पैटर्न फॉलो किया, क्योंकि ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन में एक ही पैटर्न फॉलो। क्वेश्चन में 2 से 3 पैटर्न भी फॉलो हो सकते हैं और आंसर सेम आएगा, लेकिन पैटर्न वो फॉलो होना चाहिए जिससे आंसर जल्दी से जल्दी आए, क्योंकि हमें एग्जाम में टाइम भी बचाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरीके से करना है ताकि वो टाइम सेविंग हो। तो ये आपको मैंने देखो 2 क्वेश्चन तो ये दे दिए हैं, इन्हीं को एक बार करके ले आना। बाकी जो क्वेश्चन होंगे वो आपको टेलीग्राम चैनल में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, उसको फॉलो कर लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक डाल दूंगा। ठीक है, मैं इस बार डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा इसका टेलीग्राम चैनल का। ठीक है, आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। आया है तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और अपने जितने भी दोस्त हैं उनको दिखा देना कि हाँ भाई हम ये सब पढ़ रहे हैं, स्कूलों में ये सब नहीं पढ़ाया जाता है, ताकि उनको भी बेटा थोड़ा बहुत ज्ञान ज्ञान मिल सके। ठीक है ना, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता है, और मेरे हिसाब से सब होना चाहिए, क्योंकि ये आपकी मेंटल एबिलिटी को कहीं ना कहीं इंक्रीज़ करता है, डेली एक्टिविटी में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके बाय।